कई हजार वर्ष बीत गए थे, ऐसे दीर्घजीवी थे। तो राम जी, मैं उनसे मिलने गया और उन्होंने मेरा आतिथ्य किया। और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सदैव आत्मचिंतन, आत्मकला का अनुसंधान करता हूं। उसी से में मेरी चित्त की कलना सब शांत हो गई और 1.25 योजन तक कोई भी आता है तो उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो आत्मचिंतन करते हैं उनको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती। इतनी ऊंची चीज है। और फिर दूसरी बात बताई कि एक तो आत्मचिंतन करता हूं और दूसरा प्राण कला का मैं अनुसंधान करता हूं। और प्राण कला का अनुसंधान करने से चित्त इधर उधर जाता ही नहीं। जैसे नासाफूट से श्वास जाता है 12 उंगल तक, और उसका तुम अनुसंधान करो तो थोड़े दिन में 11 उंगल तक उसका फुटकार चलेगा, फिर 10 उंगल, एक उंगल कम होते हुए 2 उंगल पर ही रह गया तो योगी तो चिन्मय हो जाएगा। ऐसा इसका बड़ा प्रभाव है। तो आप लोग सभी जो लोग पूछते हैं ना, मैं अब ये क्या, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो एक तो आत्मानुसंधान करो और दूसरा प्राण कला का अनुसंधान करो। बहुत सचोट और ऊंचा मूल साधन है। मूल साधन कुल मिला के कार्य में से हटकर कारण में ले जाए, ये ऊंचा साधन होता है। जैसे ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पुष्पमाला है, आहा, सुगंधी भी है, फूल अच्छे हैं, अच्छे ऐसे हैं वैसे, उसमें उलझो नहीं। ये फूल की उत्पत्ति का कारण क्या है? पृथ्वी में गंध गुण है, पृथ्वी तत्व का ही प्रभाव है। पृथ्वी का तो ये फूलों का कारण पृथ्वी हुई। तो पृथ्वी का मूल कारण क्या है? बोले जलीय अंश। पृथ्वी का अधिष्ठान जल है और जल का कारण क्या है? तेज है। तेज का कारण वायु है। वायु का कारण आकाश है। आकाश में हिलचाल होती तो वायु बनता है, तो आकाश है। और आकाश का कारण क्या है? महतत्व है। महतत्व का कारण क्या है? प्रकृति है। प्रकृति का कारण क्या है? परमात्मा है। परमात्मा फूलों में भी देखते ही सत्ता हुआ प्यार। अब आप परमात्मा से मिल रहे है तो फूल है, तो 4-5 रुपए की माला, लेकिन आप कारण में दृष्टि गई, परमात्मा को सूंघ रहे हैं और परमात्मा से ही सूंघ रहे हैं और परमात्मा से ही जान रहे हैं। शुरुआत में है होगा, लेकिन ज्ञान होने के बाद, जैसे नया नया शराबी है ना, तो थोड़ा पिएगा तो आउट होगा, आए है करेगा, लेकिन जो पक्का हो गया तो चलो ठीक है, वाह। जैसे ये कपड़ा है, सूती है, तो इसका कारण सूत है। सूत निकाल देंगे तो कपड़ा नहीं रहेगा, सूत रहेगा। लेकिन सूत में से रुई निकाल देंगे तो रुई रहेगी, सूत नहीं रहेगा। रुई में से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 भूत निकाल दो तो 5 भूत का तत्व रहेगा, रुई नहीं रहेगी। और 5 भूतों में से महतत्व निकाल दो तो महतत्व रहेगा, 5 भूत नहीं रहेंगे। महतत्व में से प्रकृति निकाल दो तो प्रकृति रहेगी, महतत्व नहीं रहेगा। और प्रकृति से परमात्मा निकाल दो, निकलना मुश्किल, असंभव है, लेकिन निकाल दो तो प्रकृति नहीं रहेगी, परमात्मा ही रहेगा। है तो आकृतियां कार्य है और आकृतियों का अधिष्ठान कारण है। तो सबका अधिष्ठान मेरे परमात्मा आत्मदेव है। तो मेरे होने से मन भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, अहंकार भी रहता है, हाथ भी रहते, पैर भी रहते,
लेकिन मेरा संबंध कट होने से ये मुर्दा हो जाता है शरीर, ये तो सब जानते हैं। तो शरीर हुआ कार्य, मैं हुआ कारण। तो शरीर कार्य है, शरीर में से इंद्रियां निकाल दो तो शरीर क्या रहेगा फिर? तो इंद्रियां कारण है। इंद्रियां से में से मन हटा दो तो इंद्रियां क्या करेगी? मन कारण है। मन में से चिंतन शक्ति हटा दो, उसकी प्रकृति, तो मन कहाँ है? सुन्न मन क्या करता है? मन सुन्न हो जाए, समाधि लग जाए, मूर्छा हो जाए, फिर भी आप रहते हैं, तो आप कारण है ना। मूर्छा हो गई थी, पता नहीं चला था, तो मन को पता नहीं चला था, इंद्रियों को पता नहीं चला था, तो पता नहीं चलने का भी तो पता है आपको। तो आप कारणों के कारण, कारणों के कारण, कारणों का कारण आपको कोई मिटा नहीं सकता लाला। तो मृत्यु का भय किस बात का? न मरने से डरो, न दूसरों को डराओ। तो आप सत हो गए, क्योंकि कारण है। आखिरी कारण आप हो। आपका आत्मा और व्यापक आत्मा एक है, इसलिए बोलते हैं आत्मा परमात्मा एक है। तो आत्मा परमात्मा एक है। जो आत्मा सो परमात्मा सुना है लौकिक में, लेकिन जैसे घड़े का आकाश और महाकाश एक है। एक आचमन सरोवर की, पानी की, और पूरा सरोवर एक ही है। सूर्य की किरण सूरज की खबर देती है। चावल के 2 दाने पतीले के पूरे चावल की खबर देते हैं। ऐसी आपकी मैं परमात्मा की मैं की खबर देती है। बेवकूफी से शरीर से जुड़े तो अब मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार हूं, मैं जॉब पे जाता हूं, लेकिन वास्तविक में मैं के कारण को पहुंचोगे तो तुम्हारा आत्मा परमात्मा चैतन्य ही होगा।